हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और प्लीज़ मेरी बाजू को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये सूट मेरा यहाँ से भी फटा हुआ है। एक्चुअली ये वो सूट है जो बंदरों ने फाड़ दिए थे ना 5, तो ये मेरा बहुत फेवरेट है। इसका जो कपड़ा है ना वो इतना सॉफ्ट है कि गर्मियों में ना मुझे ये बहुत पसंद था। तो मैंने नहीं पापा जी से सिलवाया था, हालाँकि पापा जी ने मना करा था, बेटा क्यों सिलवा रही हो और बन जाएँगे। तो मैंने पापा को यही बोला था, पापा जी ये मेरा ना फेवरेट सूट है और घर में ही तो पहनना है, क्या ही हो गया। तो वो जहाँ से फटा हुआ था वहाँ से तो सिलवा लिया, लेकिन अब उन्हें क्या पता ये कहीं और से भी फटा हो। और सही बताऊँ, ये मुझे भी नहीं पता था कि ये बाजू की तरफ से फटा हुआ है और यहाँ पर थोड़ा-सा मेरा हो गया। बट मुझे कोई इस बात की कोई शर्म नहीं है मेरी फैमिली है भाई, कई बार हो जाता है। और मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी बुद्धू हूँ ना, मेरे कपड़े कहीं से फटे भी होते हैं ना, मुझे पता ही नहीं चलता। जैसे मैं मम्मी मुझे बताती है, ये सूट यहाँ से फट रहा है या तेरी बाजू फट रही है। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों पता नहीं चलता है। मैं शायद उतनी अपने आप को लेके ना एक्टिव नहीं हूँ या उतना अपने आप का ना ध्यान नहीं रखती। मेरा ध्यान अपने आप में कभी होता ही नहीं है। तो इस वज़ह से ऐसे काम होते हैं। बट कोई बात नहीं, आप भी परिवार हो। अब आप लोगों ने देख लिया तो देख लिया, मुझे इस बात की ज़रा भी शर्म नहीं है। खैर यहाँ पर मैं छोले बना रही थी और ये मतलब नॉर्मल जो मसाला-वसाला भून के बनाते हैं ना, वैसे मैंने बनाए दिल्ली के ही स्टाइल में। सासनी के स्टाइल में नहीं बनाए, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मैंने कभी बनाए नहीं है। तो मैंने कहा अब आप अपना स्टाइल बता दो, कहती मैंने बनाए नहीं तो मेरा स्टाइल क्या। अब तो अपने तरीके से बना लो। मैंने कहा चलो मैं अपने तरीके से बना लेती हूँ। हालाँकि हमने ना इन छोलों को दोबारा से गलाया भी था, लेकिन वही वाली बात होती है ना, ये एक बार थोड़े से ईठ जाते हैं ना, तो दोबारा और उतना शायद हमने टाइम भी नहीं दिया। तो ये अभी उससे तो बेहतर स्थिति में आ गए हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं गले हैं। मतलब जो घुले-घुले से होते हैं ना, वैसे नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं, खाने में स्वादिष्ट थे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तो नहीं थे, बट ठीक है, स्वादिष्ट थे, ये कह सकते हैं। रेसिपी तो मैंने इसकी कोई ख़ास ऐसे शूट की नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने शायद वो जो दोनों छोले और चने की दी थी ना रमज़ानों में, वही रेसिपी है, उससे अलग कोई रेसिपी है नहीं। और मुझसे किसी ने किस-किस की रेसिपी माँगी थी, दही बल्लो की रेसिपी, सौंठ की रेसिपी। हाँ, ये बात हमारी कल हुई थी। चलो इस बात को अभी मतलब नहीं करते। एक कमेंट ले लेती हूँ, कल किसी का कमेंट आया, तुमने कल सारा व्लॉग शीर में निकाल दिया। तो सॉरी अगर आपको थोड़ा-सा भी बुरा लगा हो, तो आइंदा मैं इन चीज़ों का ख़्याल रखूँगी। अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। शिबू, शिबू उधर से लो ना। ईदी तो मिलो सब बच्चे। एक-एक करके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक-एक करके मिलो। शिबू अब आप मिलो। लिबो आप हटो। लिबो आप आ रहा, अब आप जाओ। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इस दुनिया से बेगाने हैं। अच्छा। एलियन बन के आए हुए हैं शायद। आय हाय आय हाय आय हाय, पैसे देखिए कितनी खुश हो रही है। जिनको शायद कोई बताना भूल गया कि आज ईद है। वाह, माम कर दो चलो, माम कर दो चनू जी। अरे कौन कर रहा है? पापा। ओए पापा को मत देना। चलो मुझे देना है, मुझे दे। चल पापा को मत दे। माम कर लो, चलो माम कर लो। चाचू को, चाचू ने दिए। चलो चाचू जी इधर इधर, ईद मिल लो। चलो सही से बैठ जाओ। 50 तुम्हारे। अच्छा 50। हाँ तो 50-50 दोनों के हो गए, ठीक है जी। दे दो, हाँ अभी दे दो। हाँ 50 वाला दे दो, 100 का आप ले लो। हाँ ठीक है, ले लो। चोनू जी, ओ चोनू जी बड़ा हाथ बड़ा के ले रही हैं। और ईदी मिलो पापा से। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है बच्चों, हैप्पी इधर देख के बताओ। ओ बहुत सारे नोट होगा बच्चों पे तो, ओ वो भी हैप्पी हो रही हैं। आप तो बीमार हो भैया।
1000 करो मैं तो फिर जाओ। नहीं हमें भी नहीं चाहिए, चलो पहुँचो। नसीब वाले हमें नहीं, बाबा मैं तब दे दूंगा। हमें ये नसीब नहीं चाहिए। 1000 दो, 1000 दे रहे हो तो 1000 दो, वरना रहने दो। 500 रुपये का मैं क्या करूँगी? कपड़ा लगे बाकी है ये बाद में करना। मम्मा कोई बात कर रहा है आपसे। लो अच्छा, दिल्ली वाली समझाना है। पेट तो भर लो, मैं अपना जब तो दूंगा। डबल करो, डबल। ना तो अभी हम लेंगे। मैं नहीं ले रही तो फिर रहने दो ना, इसे भी रखो रखो। क्या चल रहा है? पापा को दिया ही? क्या चल रहा है? खाना पीना भाई, कचौड़ी पचौड़ी चल रही है बच्चों की। अच्छा अच्छा अच्छा, खा लो खा लो खा लो, सब यम्मी है। तो जी यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें बन गई थी, चने बन गए थे, शीर बन गई थी। अब बारी आ रही थी दही बड़ों की, क्योंकि ये लोग आ चुके थे और नाश्ते में मंगाया था आज बाहर से कचौड़ी। वरना हर बार ना हम लोग घर में ही पकौड़े शकौड़े बनाते हैं, लेकिन इस बार मैंने मम्मा को बोला, मैं मम्मा पूरे महीने ना पकौड़े खा के थक गए। आप लोग को मेरे मुँह से ये बात अजीब लग रही होगी ना, मुझे भी अपने मुँह से ये बात अजीब लग रही है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लवर हैं पकौड़ों के। लेकिन अब पता नहीं क्या अंदर से ही ऐसा हो गया है कि मेरा मन नहीं करता। और ये जो मैंने महीने में बनाए भी ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये तो पापा जी थे ना तो मैंने बनाए हैं। अगर पापा जी ना होते ना तो मैं पकोड़े, मैंने मतलब अपने मन में ये अहद किया था कि मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं अपनी डाइट के चक्कर में पापा जी को क्यों वो करूँ। तो इस, और बच्चे भी थे तो इस वजह से मैंने बना लिए। वैसे मेरे बच्चे तो खाते भी नहीं हैं पकौड़े वकौड़े, शिफू शौक से खा लेती है और एक पापा जी, तो मैंने बस इस वजह से पकौड़ों का रखा भी है। और मैं अब ये सोची हूँ कि काश मैंने वो पकौड़े भी ना खाए होते। अब लोग मुझे मेरी इतनी भर भर के तारीफ़ें कर रहे हैं मेरे पतलेपन की, और आप ही नहीं, जो मुझे देख रहा है वो कर रहा है, जो मुझे देख रहा है वो कर रहा है, और मुझे भी ये फ़ील हो रहा है। तो मैं यही सोचूँ काश थोड़ा और कर लेती, लेकिन फिर चलो ठीक है, ज़्यादा ना इंसान को लालची बनना नहीं चाहिए, ज़्यादा लालच ना बेकार ही होता है। और मुझे इतने भर-भर के कमेंट आ रहे हैं अब इन चीज़ों के लिए कि आप अपना पूरा बताओ। हालाँकि मैं बताती रहती हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को रहता है कि नहीं, आप हमें पूरी अपनी जर्नी बताओ। स्पेशली वो पाउडर जो मैं पीती हूँ ना, उसका भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो चलो ठीक है, मैं फिर से उसके बारे में आप लोगों को बताऊँगी, और जो मैं खाती-पीती हूँ या जो मैं करती हूँ वो सब बताऊँगी। और यहाँ पर मेरे जो वो पापड़ी वाले मैंने इस बार नया इनोवेशन किया था ना, वो मैं दही बड़े बना रही थी। तो ये कुछ भी नहीं है, बस इसे इस तरह से करके बनाना होता है। तो ये सच में बहुत टेस्टी थे भाई, बहुत ही यम बने थे। और ईद वाले दिन ना एक रिफ्रेशिंग होते हैं, क्योंकि अभी उतनी सर्दियाँ भी नहीं हैं, थोड़ा-थोड़ा और फिर काम-वाम करके, भई मुझे तो गर्मी ही लग रही थी, बाकी आप लोग अपना बताना। तो उसमें ना ये ठंडे-ठंडे दही बड़े खाने को ऐसा मतलब दिल में एक होता है ना, तराई सी मिल रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब मैं देती हूँ अपने घर के सभी बड़ों को, सभी जेंट्स को ये खाने के लिए। तो मैं मतलब इन लोगों को तो चलो मैं ही दे दूँगी, नहीं मैंने मम्मी को दे दिए थे, हाँ। मैंने कहा चलो आप दे के आओ। तो यहाँ पर हमारी मम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। मम्मी नहा धो के रेडी हो गई हैं, आप लोग मुझे थोड़ा-सा एक्सक्यूज़ कर देना। तो मैं फिर बाद में नहाऊँगी ना, आपको ये काम-वाम करके ही अच्छा लगता है भैया नहाना-धोना। अब ऐसे थोड़ी है कि पहले सज बन के बैठ जाओ, घर में सब ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा, इस बात से मुझे याद आया, कल मैंने ऐसे ही अपने दिल की एक बात कर दी थी, तो उस पे ना मुझे किसी ने कमेंट किया है, मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर स्क्रीन पे लगाऊँगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब क्या आपकी वीडियो में जो आपने मैसेज दिया ना रात को, वो हमारे लिए एक वो है, पता नहीं क्या है वो वर्ड, मैं भूल गई, सीख है हाँ शायद, और हमारी ईदी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, मैंने ऐसे सोच के कहा नहीं था, मेरे दिल में जो आता है ना मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छी बनूँ या देखो मैं कैसी हूँ, मैं सिर्फ़ इसलिए करती हूँ कि मेरी किसी भी बात से अगर किसी लड़की के दिमाग में, जैसे होता है ससुराल वालों को लेके कोई मतलब हलचल होती है, कुछ होता है, तो वो ख़त्म हो जाए और वो थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में जाए और थोड़ी मेहनत करे और उन सबका दिल जीत ले। मेरा बताने का बस ये रीज़न होता है। हाय अल्लाह! ये ऐसे ही डालूँगी बेटा। ये जो मम्मी जी का भूत है ना लोगों में अंदर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम तो करो, अस्सलाम वालेकुम तो करो। पापा को करो, पापा को। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, इनको भी अस्सलाम वालेकुम। सबको एक मिनट मम्मी जरा मैं भी वीडियो बना दूँ। कैसे पीछे की? हाँ पीछे की, पता नहीं कैसे लगेगा उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अब बच्चों की बारी। लो अस्सलाम वालेकुम। बच्चों की खूब मौज हो रही है। हाय हाय माम हो रहा है, उसे लग रहा है मामों के पैसे मिल रहे हैं। ले लो ओ अरे भैया दीदी आ लिपो, आगे से हटो। उसने धक्का मार दिया। इसे पापा जी बैठ के दो, आप भी, आप बहुत लंबे हो रहे हो, वो बहुत छोटी हो रही है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम कर दो। ओ भागी भागी, चलो अस्सलाम वालेकुम कर लो। अस्सलाम वालेकुम कर जाओ। घूम के पहुंचे देख, ये देख इधर घूम गई वो वाला सीधे हाथ से। अब सारे दादू से जाके चिपट जाओ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको और सही तरह से रहे और खुशियाँ आए जिंदगी में। बेटे कितने मिले? बेटे मजे आ गए। तो बस जी अब हम आ गए थे बिरयानी बनाने के लिए। तो घर पे जो भी मतलब ये लोग थे खा पी के चले गए थे अपने अपने काम पे, जिसको जाना था। हमारे यहाँ मतलब उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, बस एक इंसान छुट्टी मनाता है, वो हमारे भैया जी। मतलब हमारे देवर, वो छोटे हैं ना, तो बस वो छुट्टी मनाते हैं, बाकी पापा भी चले जाते हैं अपने काम पे। और ये तो काम के भूखे। ये नहीं, इनको बस इनका काम ही दिखता है, उसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो आज हमें बाबूजी ईदी दे रहे थे, तो मैं मतलब वो कर रही थी ज़िद कि नहीं मुझे। अरे यार कैसे मानो, पिछली बार 1000 रुपये दिए थे, अब कम कर दिए। अरे इंसान आगे प्रगति की ओर बढ़ता है या और डाउन हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं मुझे दो, मुझे दो 1000 दो वरना मत दो। तो बाबूजी ने वो भी नहीं दिए। मम्मी कही तू पागल है, मुझे तेरा तो वो ले लिया। अरे मैंने कहा नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो खैर तब तो नहीं दिए थे, लेकिन फिर उन्होंने बाद में दे दिए। तो मुझे तो अपने मन में ऐसा लगा कि अब गई मेरी ईदी। तो बस जी अब हो रहे शाम का टाइम और ये सारे बच्चे खूब सारी शैतानियाँ करके खा पी के सो गए हैं। अच्छा मैं भी सो गई थी, मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि घड़ी में टाइम कितना हो रहा है।
तो जी यहाँ पर घड़ी में बजे 6 बजने में 10 मिनट हैं और अब जाके हुई हूँ मैं रेडी। तो मैंने कहा चलो जी अब थोड़ा बहुत तैयार होते हैं। आज मैं तैयार क्यों हुई थी, वैसे तो इस टाइम पे सब ने कपड़े उतार दिए होंगे और मैंने पहने, बट मैंने ऐसा क्यों किया वो मैं आपको खुद अपने मुँह ज़ुबानी बताती हूँ। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबह। तो सुबह से मिली है मुझे आप फुर्सत, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करूँ। तो बस फाइनली हम रेडी हो गए हैं। अब शाम हो गई है, वैसे दुनिया अब कपड़े उतार रही होगी, लेकिन अब मैंने पहने। पहले मैं पहनती भी नहीं से बताऊँ, लेकिन मैंने इसलिए पहना कि अब मैं करूँगी घर पे फ़ोन। सुबह मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी ने कहा था कि जब तुम तैयार हो जाओगे तो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाना। तो इंतज़ार कर रही होंगी और घर से सबका फ़ोन आ गया। तो मैं ऐसी झल्लू बनी हुई थी, तो मैंने कहा अब मैं अच्छे से तैयार होकर फ़ोन करती हूँ। उन लोगों को भी खुश करती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को देखती हूँ तो खुशी होती है, तो उन लोगों का भी दिल खुश कर देते हैं तैयार होके। और ये रहा मेरा ईद का सूट जो आप लोगों ने पसंद किया था। तो कुछ रील शील भी बनाएंगे, लेकिन एक बात बुरी हो गई, हमारी मम्मी बीमार पड़ गई। मम्मी को चढ़ गया बुखार, हिज़ा तो है ही बीमार। अब देखो ये दवाई वाई लाएँ, थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर बना दे मम्मी के साथ अच्छी खासी वीडियो, और नहीं हुई तो फिर मम्मी की वीडियो तो आपको सुबह वाली मिल पाएंगी, फिर मैं बनाऊँगी अकेले। वैसे ठीक हो जाएंगी दवाई खा के। तो चलो अब फटाफट आप लोगों से अब बातें कम करते हैं, घर वालों से अब बातें ज़्यादा करते हैं। बच्चे सब सो रहे हैं, फिर मिलते हैं ना, बाय बाय। तो जी यहाँ पर हम आए थे अपने डॉक्टर अंकल के पास। ये है हमारे डॉक्टर अंकल। तो हिज़ा की बहुत तबीयत ख़राब थी, हिज़ा कुछ खा पी नहीं रही थी, तो ये बस लेकर आए थे और मुझे भी साथ में ले आए थे कि चल तू बता देना। तो बस मैं और हिज़ू आए हैं और यहाँ पर अंकल जी ने हमें अंदर बिठा दिया था और ये लगे थे दवाई, ये चले गए थे दवाई लेने। शनु का देखो, शनु का देखो, ये पता ज़्यादा कुछ खा पी है नहीं रही और अभी भी इसे थोड़ा-सा मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो बस इसे दवाई दिलाते हैं। और मैं पता नहीं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ, और इसके बाद आगे भी कुछ होगा वो आप देखो। तो जी दवाई दिलवाने के बाद बाबूजी हमें ले आए थे जूस पिलाने के लिए, हमारी ईद मनाने के लिए। एक्चुअली मैं इनसे नाराज़ थी, वही जो ये घर पे नहीं लेके गए थे, तो फिर ये कह रहे चलो तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। हालाँकि मैंने मना करा, मैंने थोड़ा-सा नखरा दिखाया, फिर कहने लगे कि नहीं चलो। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं जूस पीने, और ये हैं भैया इनके फ्रेंड, और इन्हीं की जो बहन है ना, जो मैं बताती रहती हूँ, सासरी में मेरी एक इकलौती फ्रेंड है, नंद है, जो आप कह लो वो इन्हीं की बहन है। मतलब भैया इनके दोस्त हैं और इनकी बहन मेरी दोस्त है। तो बस यहाँ पर मैं इनसे कह रही थी कि मम्मी के लिए भी जूस ले लो, तो ये कह रहे थे कि क्या ज़रूरत है, उनको बुखार है। मैंने कहा नहीं, हमने पिया है तो मम्मी के लिए भी लेके चलो। रुक जा। ये हमारा वाला है। हाँ, मैं तो कितने सालों पहले आई थी, तो इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो खाली था अंदर तक। अब तो ये सारा उजड़ हो गया। चनो जी, चनो जी चनो जी खुश हो, चनो जी चल चल के आ रही हैं चलो, ताकत नहीं है चनो जी आप में। तो गाइज ये हमारा प्लॉट है, और ये पता है जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब ये लोग मुझे दिखाने लाए थे। इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब नींव खुदी हुई है, ये सारा काम हुआ था, सब नज़र आता था। तो पूरा ना बनने जा रहा था, बट बन नहीं पाया था। अब देखो इसमें कितने झाड़ फूस उग गए हैं, मंकी बैठे हुए हैं। अब वो लगे हुए थे यहाँ पर, वो लोहे के, वो सब कहाँ गए? लगे तो रहे, लोहे के सब काट लेंगे तो। कार के लगे हुए, तो वो ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे ना, बहुत ऊंचे ऊंचे। चलो गिर नहीं जाना, चनो जी तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है बिल्कुल चनो जी पापा कहाँ चले गए? ओह चनो जी पापा कहाँ गए? चनो जी पापा, पापा जी आ गए पापा जी। चलो चलो बैठो चनो जी, बैठ जाओ। फोटो वाले क्या? फोटो तो तो गाइज हम आए हैं अपनी बाजी के यहाँ। अब बाजी तो आ नहीं रही कैमरे में, भाई कपड़े बदल आओ फिर आ जाना। एक्चुअली अभी शाम के कितने 7 बजे होंगे, 7:30। आंटी तक जाते हैं, मेरा भी यही हाल था। तो अब हम लोग गए थे दवाई लेने, तो फिर यहाँ पर नीचे भैया ने पकड़ लिया, तब हम आ गए। और फिर काम भी करना, फिर नमाज भी पढ़नी, और फिर वो सूर्य यासीन पढ़नी, तो कितना हो जाएगा, रोजा रखे तो नहीं हो रहा। अब
इतने थकी हमने चूर चूर हो गए थक के। अच्छा मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया, मैं सो गई थी 3 बजे के बाद। अब होगी आंटी जी भी बदल सकती थी लेकिन बदले नहीं। गाइस मैं बता दूं भाभी ने कपड़े चेंज करे अभी अभी तो, लेकिन फिर भी भाभी हमारी बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अच्छा हाय कर दीजिए, सलाम करो। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। ये कढ़ाई दिखाई जा रही है। इतनी भी कढ़ाई नहीं, आपकी फुल कढ़ाई दिख रही चन्नू देख रही है। सही लग सही लग रहा है। मेरा भी ऐसे ही है ना, थोड़ा लाइट और मेरा कलर है। मम्मा हमारी मम्मा का भी ऐसे ये इनाबाजी लाई थी। तो भी हो गया। मैं वहाँ ले गए थे, ये जूस पिलाने ले गए पहले, फिर वो हमारा प्लॉट है ना वहाँ ले गए। मैंने अच्छी जल्दी रील बना ली। मैंने कहा बना लूँ या क्या करा है। तो गाइज मैंने बिल्कुल भाभी को मना कर दिया कि कुछ, ये देखो इनका दस्तरखान लगा रह गया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाने वाली, बस ये कस्टर्ड ले आई है तो बस। गलत नहीं है भाभी, पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, बिल्कुल गुंजाइश नहीं। वो जूस देने चले गए थे, जूस लाए थे तो वो जूस, हाँ मम्मा के लिए। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी को भी बुखार चढ़ गया। आज ही चढ़ा है आज ही। गौतम जी बैठे हैं, मैंने कहा अस्सलाम आया। हाँ जी। मैं गई 2 बार चक्कर लगाया। सुबह बैठा मैं, भैया मैं नमाज़ी पढ़ लूँ। कहाँ पढ़ लो, मैं भी पढ़ ली, मगरिब भी पढ़ ली है। चलो हिलाओ मत। कहाँ जाओ, पापा के पास जाओ। जाएगा दवाई रखे लल्ली रखनी पड़ती है भाभी, रात भर दिक्कत है। बच्चों ऑफिस की पैर वगैरह हो गया भी रखनी पड़ती थी, बुखार वगैरह की और बच्ची दवा। वैसे मैं भी रखती हूँ, सब है मेरे पास, बस वही नहीं थी। तो बस जी वहाँ से हम आ गए थे घर पे, और बस घर पे आते ही मुझे ड्यूटी पे लगना था क्योंकि सोनू को पिलानी थी दवाई पिलाने के बाद ही वो कुछ खाती और पीती। तो मैं उसमें लगी हुई थी, और यहाँ पर ये मुझे दवाई की वो इतनी परेशान कर रही थी। वैसे इसका लॉक ऐसे ही खुल जाता है, लेकिन आज तो मतलब सारे काम वही होंगे, ख़राब होंगे। तो चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है। अच्छा यहाँ पर ना मेरे साथ एक चीज़ हो गई थी, मैं कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन मेरे से ना लोगों को शिकायत रह जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे तैयार होने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और आज मैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई हूँ, और आज मेरे घर वाले बिल्कुल मुझसे खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मेरा सोच होती है, ऐसा कभी होता नहीं है। अभी ने फ़ौरन कहा कि बहन जब सूट पहनते तो उसके साथ की मैचिंग की चूड़ियाँ भी होती हैं, कान में कुछ मैचिंग का भी पहन लेते, कुछ हेयर स्टाइल बना लेते। मैंने कहा अरे मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वही है कि गलती से सीखते हैं, आगे से मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान रखूँगी। अब उतना तो नहीं जितना आप ही ने कहा था, लेकिन फिर भी चलो मैचिंग की चूड़ियाँ तो मैं पहन ही सकती हूँ। तो आइंदा जब ईद आया करेगी तो मैं इन बातों का ध्यान रखूँगी। और उसके अलावा यहाँ पर भैया हैं हमारे बिल्कुल एटम बॉम्ब, और वो खुद भी एटम बॉम्ब है और नेचर में, और वो चलाएंगे भी यहाँ पर एटम बॉम्ब। वो मतलब बहुत खुशमिजाज इंसान है। तो ईद पे खूब धमाका होगा, और इस धमाके से हमारे घर में कितने धमाके हो वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। उसके लिए तो आप बने रहना। और बस हम लोग सब बाहर थे, तो इसको सोनू को ना यहीं छोड़ के जा रहे थे कि सोनू को यहीं रहने दो, लेकिन भैया तो भैया को है कि नहीं सब बच्चे बाहर आओ, देखो रौनक देखो ये वो। तो बस अब ये सोनू भी जाएगी, हालांकि सोनू अपने पापा के पास लेटी हुई थी, उसके पापा जाने नहीं देते कि नहीं 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 रहने दे, ये डर जाएगी, ये डर जाएगी। लेकिन भैया नहीं माने, कह रहे चलो हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर बस ये लड़ी लगा रहे हैं, और अब हम चलते हैं। और मम्मी का थोड़ा सा वो ऐसे ही हो रहा है कि खामखा ये क्यों ये सब कर रहा है, लेकिन भैया तो भैया कौन से किसी के मानते हैं। तो बस अब ये लगा देते हैं, और फिर उसके बाद जो भी धमाके होते हैं वो आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। और ऐसी ईद मनाई जाती है धमाकेदार, और क्या है, और होता ही क्या है ईद पे, ये अच्छा खाओ पियो, अच्छे कपड़े पहनो, अपने से मिलो, ईद ही लो ईद ही दो,
और ये बम धमाके वगैरह ही हमारा मतलब एडिशनल वो हो जाता है जो भैया की तरफ से होता है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को चलाओ तो बड़े सेफ़ली चलाओ, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और इसकी वज़ह से मम्मी का बहुत मूड ख़राब हुआ था। क्या हुआ था वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। बंद कर लिया कार बाहर। वो अपने पापा के पास कपड़ा बाहर सवेरे चला दिया, कपड़ा मैं चिपका दी। मुझे तो खुद डर लगता है इनसे। वो तो अभी से रो रही है। पापा दा काल खा जाएंगे। अब तो ये मारने पड़ेंगे। ला चिपड़ दी मुझे। भैया देख रहे हो, भैया तालियां बजा रही हो। कुछ भी हुई है, तालियां बजा रही है। चलो कहाँ हो गई? अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा? लिबू मजे आया आपको? आपको अच्छा लगा? अच्छा, बहुत मजा आया। चलो रुको, तुम लोग वहीं रहना। चलो ठीक है। अभी और कुछ रह गया? ये क्या? ये क्या? अच्छा मैं तो आ गई थी। कोल्ड ड्रिंक नहीं है। अरे कहाँ ला रही हिजा को? नहीं, ये क्या उड़ने वाला है क्या? कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? मम्मी मम्मी क्या धमाके हैं आपके पास। हिजू का क्या हाल चाल है? हाँ रो रही है। आजा आजा डर गई वो। इतना इसको वो आगे पढ़ाई दिखा ना। लिबो मम्मा को जाके दो। अभी और चलाने, अभी और चलाने छत पे। ये देखो, दिखाओ इनका पूरा छत। अभी तो वाटर लगता है। मुझे दे। ये कौन से है पापा जी? भैया छत पे तो बहुत छोटी जगह है और आपके पटाखे बहुत हैवी हैं। आज दिवाली हो रही अच्छा है अच्छा क्या? अच्छा अच्छा। आज दिवाली हो रही है क्या? ईद हमारी ईद है ना, तो हम ईद भी तो खुशी मतलब पटाखे खुशी में जलाता है इंसान। मनाते हो? हाँ हाँ, तो डर गया, रो गया था इधर। बाबा जी यहाँ जलाओगे आप? अरे ये ना ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे। अच्छा ऊपर ही ऊपर जाएंगे, हमें लगा नींबू नीचे जाएंगे। दिखाओ। ओए अल्लाह, इसको तो सब बहुत प्यार। अल्लाह, मेरा तो नहीं चला, पता चला मेरा भी मजा। ये ऊपर जाएंगे लिबू, कुछ भी डर लगे ना तो नीचे उतर जाना। अभी होगा।
डर लगता भैया मुझे तो इन पटाखों से बहुत ज़्यादा। बच्चों ओह बच्चों ओहो ये है कोई सा फूट रहा है ऐसे। हाँ माशाअल्लाह। रेड वाला तो और ही फूट गया। हाँ रेड वाले फूट गए सारे। अल्लाह भैया तो धमाकेदार है और काम भी धमाकेदार ही होते हैं आपके। हमारा पीछे रहो भैया। चलो मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है? बाय कर दो सब बच्चे, बाय सब बच्चे, बाय करो एक साथ। कितना पर्दा फटा है। जलवा दिए जल गई। कुर्सी तोड़ दी 700 रुपया की, तब वो टूट गई। जान पे जाने यहाँ पर ना एक बड़ा फनी इंसिडेंस हुआ था। लिबा पानी मांग रही थी तो सोनू उसके लिए पानी लेके गई, और जैसे ही मैंने बताया, मैंने कहा देखो ये लिबा के लिए पानी लेके गई, सोनू फौरन पानी पी लिया। बच्चे कई बार ऐसे करते करते ना चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर देखो ये पानी बार बार गिरा रही है। अब भैया छीनने तो नहीं ले रही, अब वो देने लिबा को ही जा रही है। देखो उसने किया वही काम जो उसने सोचा हुआ था, लेकिन हमारे कहने से ना वो अपने मतलब भटक गई थी अपनी राहों से। और यहाँ पर मम्मी देख रही हैं कोई अच्छी सी रील अपने लिए जिस पे हम करेंगे शूट। हमने इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई हैं ईद की। मैं मतलब आई एम श्योर कि आप लोग को इतनी पसंद आएंगी कि बस मुझे पता है आप लोग क्या कमेंट करने वाले हैं। मतलब आप लोग बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, इंस्टाग्राम की अपनी सारी रील्स मैं शॉर्ट्स पे डालती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। हर जगह मैं आपको दिखा दूँगी अवेलेबल। और यहाँ पर थक हार के पूरा चूर हो के अब हम आ गए हैं अपने रूम पे। घर तो नहीं कहूँगी, घर तो वही है जहाँ सब होते हैं। अब बस अपने रूम पे आ गए, अब यहाँ पर आराम करेंगे, सोएंगे। मैं 2 दिन की जागी हुई हूँ, अब बहुत थकी हुई हूँ। और मुझे नहीं लगता है सिर्फ मैं ही एक ऐसी अकेली हूँ, आप सब हर घर में हर औरत ईद वाले दिन उसका यही हाल होता है। तो चलिए मैं इनसे कह रही थी कि सामान ले लो, ये चालू है इतना सारा सामान मुझे लेकर आया और खुद खाली हाथ आए फ़ोन चलाते चलाते। तो मैं उनसे वही लड़ रही थी कि तुमने मुझे इतना बोझा दे दिया। तो कह रहे मैं सोनू को लेता ना, तो मैंने कहा सोनू को तो तुम पैदल लाए। तो कह रहे उसका कभी भी मन हो जाता तो मैं इसीलिए तैयार था कि मैं उसको ले लूँगी। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना।